Welcome to e-Educational Dispensary. Press the bell icon to never miss any updates. औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बिश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली. First, understand the question properly. Read the questions once, twice or thrice. जितनी बार, एक बार, दो बार, तीन बार पढ़ें सवाल को, अच्छी तरह समझ लें, फिर इक्वेशन बनाएं. इक्वेशन बनाने के बाद उसको सॉल्व करें. See the question. Question number 1, exercise practice set number 2.6. Product of Pragati's age 2 years ago and 3 years hence is 84. Find her percentage. यानी प्रगति की एज 2 साल पहले और 3 साल बाद जो है उसका प्रोडक्ट यानी मल्टीप्लिकेशन वो 84 है. तो फाइंड हर परसेंटेज. सपोज प्रगति's percentage is x years. Present age is x years. 2 years ago, therefore 2 years ago her age कितनी होगी? x minus 2 years. अगेन कहता है 3 years hence. 3 years hence है 3 years बाद. Therefore 3 years hence her age is x plus 3 years. फिर इक्वेशन में क्या जा रहा है? प्रोडक्ट ऑफ प्रगति's age 2 years ago and 3 years hence is 84. So as per question, what is given? 2 years ago means x minus 2, 3 years hence means x plus 3. प्रोडक्ट ऑफ बोथ इज 84. ये हमको इक्वेशन मिल जाएगी. इसको हम सॉल्व करेंगे. देयरफॉर x का मल्टीप्लाई करेंगे हम इस पे. x इंटू एक्स प्लस 3 माइनस 2 एक्स प्लस 3 इज इक्वल टू 84. देयरफॉर एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस 2x माइनस 6 इज इक्वल टू 84. देयरफॉर x square plus 3x and minus 2x is plus x. Minus 6 and minus 84 is equal to 0. Therefore x square plus x minus 6 and minus 84 is minus 90 is equal to 0. अब ये इक्वेशन हमें मिल गया. इसको हम स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म करके इसको हम फैक्टराइज करेंगे. फैक्टराइज करने के लिए ये हम देखेंगे स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म का तरीका क्या है. हम यहाँ पे अपना रफ वर्क कर लेते हैं. स्प्लिटिंग मिडिल टर्म में प्लस करने पे सेकेंड टर्म हमारा है उसका मल्टीप्लिकेशन है +1. प्लस करने पे +1 हमको चाहिए एंड मल्टीप्लाई करने पे वी नीड 90 माइनस 90. ये माइनस 90 नीड एंड दिस वन इज +1. अब हम यहाँ पे देखेंगे. अगर ये समझने में दिक्कत होती है तो पहले की वीडियो हमारे देख लें जहाँ पे हमने ये स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म का फैक्टराइजेशन का तरीका बताया है. ये हम देखें माइनस 90 माइनस कब आएगा? जब 1 इज प्लस एंड 1 इज माइनस. एंड हियर ऐड करने प्लस कब आएगा? व्हेन प्लस इज ग्रेटर. सो प्लस इज ग्रेटर मीन्स +2 एंड -1. सी 2 minus 1 is 1 and 2 into -1 is -2. This स्प्लिटिंग ऑफ मिडिल टर्म इट विल नॉट सुटेबल फॉर अस बिकॉज दोनों का मल्टीप्लाई -90 चाहिए. हम और बड़ा करते हैं मीन्स +3 एंड -2 +4 एंड -3. अब देखें हर जगह मल्टीप्लाई का 90 होना चाहिए. 90 तो नहीं आ रहा, +1 तो आ रहा है. अगर हम डायरेक्ट बड़ी फिगर पे आए मीन्स अगर हम इसको 9 ले लें 9 तो ये है -8. 8 9 जा 72. ये भी हमारे लिए काम का नहीं है. +10 एंड -9. अगर हम इसको देखें +10 - 9
तो ये +1 होगा और मल्टीप्लाएंगे तो -90 हो जाएगा। तो इस तरह से ट्रायल एंड एरर मेथड से हम इसको चेक करके उस सही फिगर प्लस माइनस का हम लेंगे। तो ये हमारे पास आ गया। देयरफॉर x स्क्वायर प्लस 10x माइनस 9x माइनस 90 इज इक्वल टू 0। अब ये 4 एलिमेंट्स हो गए, दो एलिमेंट लेंगे, इन दो एलिमेंट में कॉमन हमको मिल जाएगा x, सो x इज कॉमन, x प्लस 10, हियर माइनस 9 इज कॉमन, x प्लस 10 इज इक्वल टू 0। देयरफॉर x प्लस 10 इज कॉमन और रिमेनिंग x माइनस 9 इज इक्वल टू 0। अब आप इसमें से एनी वन इज 0 मीन्स आइदर x प्लस 10 इज इक्वल टू 0 और x माइनस 9 इज इक्वल टू 0। इफ x प्लस 10 is 0 then x इज इक्वल टू माइनस 10 और x इज इक्वल टू 9। अब हम देखेंगे कि हम प्रगति प्रेजेंट एज देख रहे हैं। x इज माइनस 10, हम प्रेजेंट एज x लिए थे, तो x ईयर्स, एज कैन नॉट बी इन माइनस, सो x is equal to minus 10. This is not proper because age cannot be in negative. So our answer is x is equal to 9. What is x? X is Pragati's present age. So our answer is Pragati's present age is 9 years. Now question number 2. First read and understand the question. Sum of squares of two consecutive natural even number is 244. Find the numbers. Sum of squares of two consecutive natural and even number. Suppose the first natural even number be x. x हमारा फर्स्ट नेचुरल इवन नंबर है, देन द नेक्स्ट नेचुरल इवन नंबर बी x प्लस 2। यहां पे थोड़ा समझने की बात है, इवन नंबर नेक्स्ट इवन नंबर हो या नेक्स्ट ऑड नंबर हो, that comes after 2 plus 2। जैसे हम इवन नंबर लें, फर्स्ट इवन नंबर इज 2 एंड नेक्स्ट इज 4 मीन्स 2 plus 2, फर्स्ट इज x then next is x plus 2। now it is a sum of the square of sum of the square of consecutive number। so square of sum, फर्स्ट नंबर का स्क्वायर x स्क्वायर प्लस x प्लस 2 सेकेंड नंबर इसका स्क्वायर, सम ऑफ स्क्वायर ऑफ टू कंसेक्यूटिव इवन नंबर, तो फर्स्ट का स्क्वायर प्लस सेकेंड नंबर का स्क्वायर इस सम इज 244। तो ये इक्वेशन वी हैव गॉट। अब इसको हम सॉल्व करेंगे। देयरफॉर एक्स स्क्वायर प्लस इस होल स्क्वायर x प्लस 2 होल स्क्वायर को हम सॉल्व करें a प्लस बी होल स्क्वायर के फॉर्मूले से, a प्लस बी होल स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर मीन्स फर्स्ट एलिमेंट का स्क्वायर प्लस 2 इंटू फर्स्ट एलिमेंट इंटू सेकेंड एलिमेंट प्लस सेकेंड एलिमेंट का स्क्वायर इज इक्वल टू 244। देयरफॉर दिस x स्क्वायर इज इक्वल टू 2x स्क्वायर, this is 2 into 2 4 plus 4x plus 2 square is 4, this comes left side minus 244 is equal to 0। हम देखते हैं therefore 2x square plus
4x, यहाँ पे +4 माइनस 244 इज माइनस 240 इज इक्वल टू 0। अगेन यहाँ पे हम देखेंगे, यहाँ पे 2 है, यहाँ 4 है, 240 है, 2 को हम कॉमन ले लें, टेक 2 कॉमन, x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 2 इज कॉमन, सो हियर इट इज 120 इज इक्वल टू 0। इस 2 को हम राइट साइड में लाएंगे तो यहाँ बैलेंस हो गया x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 120 इज इक्वल टू 0 और दिस कम टू अपॉन, तो 0.2 इज 0। अब ये हमारे पास, इसको हम फैक्टराइज करेंगे, मिडिल टर्म में 2 है, मल्टीप्लाई थर्ड टर्म हमारा -120 है, तो स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म से हम इसको फैक्टराइज करेंगे। तो स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म का फिर से एक बार तरीका देखें, रफ वर्क हमारा प्लस करने पे होना चाहिए हमारा +2 और मल्टीप्लाई करने पर -120, माइनस कब आएगा, जब एक प्लस हो एक माइनस हो। प्लस कब आएगा, व्हेन प्लस इज ग्रेटर, मीन्स एटलीस्ट +3 - 1। थोड़ी बड़ी फिगर हम लें, +10 -8, 8 10 the 80, it is not suitable for us, so 11 and 9, 12 and 10, -12 +12 and -10। इस तरह से फैक्टराइज करने का हमको तरीका आ जाएगा स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म को। 12 - 2 इज +2 एंड 12 इंटू -2 इज -120। तो फैक्टराइज में फोर्थ फिगर हमको मिल गया, x स्क्वायर प्लस 12x माइनस 10x माइनस 120 इज इक्वल टू 0। टेक द कॉमन फ्रॉम दिस टू, x is common, x plus 12 minus 10 is common, x plus 12 is equal to 0. Therefore x plus 12 is common, x minus 10 is equal to 0. Therefore x plus 12 is equal to 0 or x minus 10 is equal to 0. Therefore x is equal to -12 or x is equal to 10. What is given? Sum is the square of two consecutive natural even number. Natural even number. Here we got x equal to -12. X equal to -12 is not natural even number. So x is equal to -12 is not natural even number. Therefore x is equal to 10 is correct answer. So that number, that first number is 10 and second number is x plus 2. Second number x plus 2 is equal to 10 plus 2 is equal to 12. That number is 10 and 12. Now question number 3. In the orange garden of Madhusudan, there are 150 orange trees. The number of trees in each row is 5, more than that in each column. Find the number of trees in each row and each column. हमें ऐसे सवाल में जो स्मॉलेस्ट फिगर है, लोएस्ट फिगर हो, उसे सपोज करना चाहिए. इट इज बेटर. It is not always compulsory, but it is better to suppose the lowest number. यहाँ हम देखेंगे कि the number of trees in each row is more than that is column. So column is the lower. Suppose let number of trees in each column
is x. What is written? The number of trees in each row is 5 more than its column. Then number of trees in each row is x plus 5. It is 5 more. Total number of trees in order garden is 150. Total number means multiplication of these both by the given condition. What is condition given? The multiplication of these two means rows and columns. Total number is 150. So x into x plus 5 is equal to 150. इस तरह से हमारा इक्वेशन बन गया. So let's solve the equation. Therefore x into x is x square plus 5x, इसको हम लेफ्ट साइड में ले लें, माइनस 150 इज इक्वल टू 0. अब इसको हम फैक्टराइज करें, हमारा वही तरीका, स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म, यानी ऐड करने पर हमको मिलना चाहिए +5 और जब हम मल्टीप्लाई करें उसको तो होना चाहिए 150 माइनस 150. माइनस 150 का मतलब ये है कि मल्टीप्लाई में माइनस, इट मीन्स 1 इज प्लस 1 इज माइनस, एंड प्लस में प्लस है मीन्स प्लस इज ग्रेटर. सो +6 एंड -1. और हम बड़ा फिगर लें, +10 एंड -5 +50. हम यह देखेंगे कि यहाँ यूनिट प्लेस पे 0 है, मीन्स यूनिट प्लेस पे 0 का मतलब ये है कि इसको मल्टीप्लाई करके हमको एक 0 चाहिए, यानी हम यहाँ पे ले सकते हैं +15 एंड -10. आप देखें इसको, +15 -10, यूनिट प्लेस पे 0 है तो इसे 15 10 150, 15 - 10 इज 5. तो बहुत इजीली आपको प्रैक्टिस करने से ये फैक्टराइज करने के लिए स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म आपको आ जाएगा. नाउ देयरफॉर एक्स स्क्वायर प्लस 15x माइनस 10x माइनस 150 इज इक्वल टू 0. ये अब 4 फिगर्स हो गए, 2 को हम ले एक साथ में कॉमन ले, x कॉमन, x प्लस 15 माइनस 10 कॉमन, x प्लस 15 इज इक्वल टू 0. नाउ x प्लस 15 कॉमन, x minus 10 is equal to 0. Therefore x plus 15 is equal to 0 or x minus 10 is equal to 0. Therefore x is equal to -15 or x is equal to 10. हमको दो आंसर्स मिल गए, -15 and 10. There are number of trees. So number of trees can't be in minus. Number of trees can't be in minus. So x is equal to 10. What is x? X is number of trees in each column. So in each column number of trees are 10. What about the each row? In each row what is given? X plus 5 means 10 plus 5 is equal to 15. So in each row, each column 10 trees, and in
each row 15 trees. Now let's see question number 4. Vivek is older than Kishore by 5 years. The sum of the reciprocal of their ages is 1/6. Find their present ages. So जैसा मैंने पहले बताया, जो छोटी फिगर होगी एज में लोअर होगा उसको हम सपोज करेंगे. इट इज बेटर वे. विवेक इज ओल्डर देन किशोर. सो विवेक इज ओल्डर मीन्स किशोर इज एल्डर. सो सपोज लेट किशोर इज किशोर्स present age is x years. Vivek is older than Kishore by 5 years. So therefore Vivek's age, he is older than Vivek by 5 years. Vivek's present age is x plus 5 years. Again it is given the sum of the reciprocal of their ages. What is reciprocal? Reciprocal is just, you can say, opposite. Means from numerator you change your denominator and denominator change to numerator. That is the reciprocal. Reciprocal of their ages. So x is reciprocal by condition, by given condition. What is given? What is given? Reciprocal of their ages. Here Kishore's present is x years. Reciprocal of x is 1/x. Sum of the reciprocal means plus. Present age of Vivek is x plus 5. Reciprocal of x plus 5 is 1/x plus 5. Sum of the ages is 1/6. So I have got the equation. So let us add the equation. See, by adding these two, take LCM. X and x plus 5 multiplying with both. Here it will come x plus 5 plus x is equal to 0.6. You just take this x this side and this one this side. So here you will see 2x plus 5 upon x square plus 5x. Just I'll multiply here only. Up is 1/6. Convert, change it. 6 into 2x plus 5 is equal to 1 into x square plus 5x. हम ये स्क्वायर को इस साइड ले लें या पहले मल्टीप्लाई कर दें. 6 इंटू 2 12x प्लस 6 5 30 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 5x. हम पूरे को उलट दें, इसको हम लेफ्ट साइड ले लें. मीन्स एक्स स्क्वायर प्लस 5x इज इक्वल टू 12x प्लस 30. देन चेंज इट हियर. एक्स स्क्वायर प्लस 5x माइनस 12x minus 30 is equal to 0. Here x square plus 5 minus 12 is minus 7x minus 30 is equal to 0. इसको हम यहाँ ले लें. अब x square minus 7x minus 30 is equal to 0. ये हमारा साइमल्टेनियस इक्वेशन. इसको सॉल्व करें. स्प्लिट इन द मिडिल टर्म, तो हमको इसको स्प्लिट करना है. सम करने पे आएगा -7 एंड मल्टीप्लाई पे -30. मल्टीप्लाइज में माइनस, इट मीन्स 1 minus 1 प्लस. प्लस में माइनस मीन्स माइनस इज ग्रेटर. सो -8 एंड +1 लाइक दिस. -9
and plus 2, minus 10 and 3, 10 3 is 30, minus 10 minus plus 3 is 7, 10 3 is minus 30. So I have got x square minus 10x plus 3x minus 30 is equal to 0. Take 2 and here common is x minus 10 plus 3 common, x minus 10 is equal to 0. Therefore x minus 10 is common, x plus 3 is equal to 0. So x minus 10 is equal to 0 or x plus 3 is equal to 0. If x minus 10 is 0, therefore x is equal to 10 or x is equal to minus 3. Here it is the age, present age. Age can't be in minus. So you can write x is equal to minus 3, age cannot be in minus. So what happened? X is equal to 10. This x minus 3 is not acceptable. X is equal to 10. What is x? Kishore's present age. So Kishore's present age is 10 years. What about Vivek? Vivek's present age is x plus 5, means 10 plus 5 is equal to 15 years. Let's see question number 5. Suyash scored 10 marks more in the second test than that in the first. 5 times the score of the second test is the same as score of the as square of the score in the first test. Find the score in the first test. So let's see. Suyash scored 10 marks more in the second test than that in the first test. It means in first test he scored less. So let's suppose the lower figure. Suppose Suyash scored x mark in the first test. He scored 10 marks more in the second test. Therefore, in the second test, he scored 10 marks more, means x plus 10 marks. What is next given? 5 times the score of the second test. 5 times of the score of the second test. 5 times means 5 into x plus 10. 5 times the score of the second test is the same as the square of the first test, is same as square of the first test. Means 5 times the square of the second test is same as square of the first test. So this one equation we will get. So solve the equation. 5x plus 50 is equal to x square. Let's reverse the equation. X square is equal to 5x plus 50. Take this to left side. X square minus 5x minus 50 is equal to 0. We have got the simultaneous equation. So let's solve this equation. So see the rough work. In multiplication we have to split this middle term. Multiplication of middle term means ऐड करने पे हमको मिलना चाहिए -5 and in multiplication we need 50, that is -50.
Here we need minus 50. Here it is minus, means 1 minus 1 plus. Here it is minus, means minus is greater. So minus 6 and 1 plus 1. Minus 7, 2. Minus 8, 3. Minus 9, 4. Minus 10 and 5. By trial and error method you get minus 10 and 5. When you add this, you will get minus 5. When you multiply this, you will get minus 50. So our part is minus 10 and 5. So here x square minus 10x plus 5x minus 50 is equal to 0. Taking common, x common, x minus 10 plus 5 common, x minus 10 is equal to 0. Here x minus 10 common, x plus 5 is equal to 0. So either x minus 10 is equal to 0 or x plus 5 is equal to 0. Then x is equal to 10 or x is equal to minus 5. What do you say? COs scored x marks. You can't guess minus marks. So x minus x is equal to minus 5 is not acceptable, because you can't get minus marks. So x is equal to 10. What is x? So your marks in first test. What is we have to find? Find score in the first test. So your scored 10 marks in first test. Now first we go to the question number 6. Mr. Qasim runs a small business of making earthen pots. He makes certain number of pots on daily basis. Production cost of each pot is rupees 40, more than 10 times total number of pots he makes in one day. If production cost of all pots per day is rupees 600, find production cost of one pot and number of pots he makes per day. पहले सवाल को अच्छी तरह समझ लें, फिर what we have to find, let's suppose that one. Qasim runs a small business of making earthen pots. He makes certain number of pots on daily basis. He makes certain number of pots on daily basis. Let's suppose Mr. Qasim makes X pot daily. X pot daily. Production cost of each pot is 40 rupees, more than 10 times the total number of pots. So what would be the production cost? Production cost, what is given? Rupees 40 more than 10 times of total number of pots. He makes X pot 10 times, means 10x, and 40 more means plus 40. The production cost is 10 times the number of pots plus 40, more than 40 he makes in one day. So one day he makes X pot and production cost of one pot is 10x plus 40 as per given point. If production cost of all pots per day is rupees 600, production cost of all pots, so by first condition, he makes X pot and cost of
production is 10x plus 40, and he use production cost of all pots per day. Per day he makes this much, and production cost of this much is 600. Find the production cost of one pot and number of pots he makes. So what is the, you have to find the value of x. Therefore 10x into x is 10x square plus 40x is equal to 600. Let's take this 600 to left side. 10x square plus 40x minus 600 is equal to 0. Here 10, 40 and 600. Take 10 common. 10 common. X square plus 4x minus 60 is equal to 0. Take this 10 to the right side. Here remaining is x square plus 4x minus 60 is equal to, here 0 upon this 10. 0 upon 10 is 0. So this is a factorized, we have to factorize this equation, x square plus 4x minus 60. So let's divide this factorize by dividing the, splitting the middle term. So let's rough work, do the work. प्लस करने पे हमें मिलना चाहिए 4 प्लस में, एंड मल्टीप्लाई करने में -60, मल्टीप्लाई में मिलना चाहिए -60. यहाँ -60 है, इट मीन्स 1 इज प्लस 1 इज माइनस. हियर इट इज प्लस, सो प्लस इज ग्रेटर, मीन्स 5 and -1. See, 5 minus 1 is 4, 5 1 is -5. You want -60, so 6 and -2, 7 minus 3, 8 minus 4. This is a triangular method. 8 for the 32, 9 and -5, 10 and -6. I have got the exact figure. 10 6 are 60, 10 minus 6 is 4. This triangular method, it will work better. So therefore x square plus 10x minus 6x minus 60 is equal to 0. Take x common in this one, this group. X plus 10 minus 6 common, x plus 10 is equal to 0. Therefore x plus 10 and x minus 6 is equal to 0. If x plus 10 is 0, either x plus 10 is equal to 0 or x minus 6 is equal to 0. If x plus 10 is 0, so x is equal to minus 10 or x is equal to 6. So this was the production cost. Production cost can't be x. Here x is 0. Here we find, suppose that he makes x pot daily, so he makes minus, he can't make in minus, so daily production can't be in minus. Daily production is can't be in negative. So x is equal to 6. So he makes x pot daily, means Mr. Qasim makes 6 pots daily. And what is the production cost? Production cost is 10x plus 6. Production cost is 10x plus 40. What is x? X is 6 plus 40, means 6 10 the 60 plus 40 is equal to 100. So Mr. Qasim, answer is Mr. Qasim makes 6 pots daily
and production cost of pot is ₹100. Now see the seventh question. Prateek takes 8 hours to travel 36 km downstream and return to the same spot. The speed of boat in still water is 12 km per hour. Find the speed of water current. इस सवाल को समझने के लिए ज़रूरी है कि हम छोटा सा एक फिगर से इसको समझने की कोशिश करें. प्रतीक टेक्स 8 hours to travel 36 km downstream and return on the same spot. Suppose यहाँ पर हमारे पास एक स्पॉट है A और यहाँ पर हमारे पास एक स्पॉट है B. प्रतीक टेक्स 8 hours to travel 36 km downstream. डाउनस्ट्रीम मीन्स पानी का बहाव उस तरफ है. अगर हम सपोज करें कि पानी का फ्लो बहाव जो है इस तरफ है डाउनस्ट्रीम, और ये डिस्टेंस जो है ये 36 किलोमीटर है. सी प्रतीक टेक्स 8 hours 8 घंटे लेते हैं टू ट्रेवल 36 किलोमीटर डाउनस्ट्रीम, मीन्स A to B 36 km downstream and return to the same spot, that is again return to the same spot to the B, that this one also is 36 kilometer. In upstream, the speed of boat in still water is 12 kilometer. अब हमको इस बात को समझना पड़ेगा. Find the speed of water current. Suppose speed of water current is x किलोमीटर पर आवर. तो यहां पे हम देखेंगे कि जो स्पीड बोट की होगी वो है 12 किलोमीटर. स्पीड ऑफ द बोट इज 12 किलोमीटर पर आवर. उसमें वाटर करंट की स्पीड ऐड हो जाएगी, तो ये जो 12 प्लस x किलोमीटर पर आवर. और जब बोट अप स्ट्रीम में होगी तो बोट की स्पीड तो 12 किलोमीटर होगी पर आवर, लेकिन वाटर करंट उसको बैक ले जाएगा, तो इसके माइनस ये माइनस हो जाएगी. इस फिगर को अगर हम समझ लें तो सवाल को आगे हल करना बहुत आसान है. सो द स्पीड इन डाउनस्ट्रीम कितनी हो जाएगी 12 प्लस x, एंड स्पीड इन अपस्ट्रीम इज 12 माइनस x. और ये डिस्टेंस जो है 36 किलोमीटर तय करता है. तो 36 प्लस 36, अब ये जो है 36 किलोमीटर. तो अब ये चीज हम देखेंगे कि टोटल अपस्ट्रीम में टाइम कितना लगा, टोटल टाइम कितना इस्तेमाल हुआ. तो टाइम का हमारे पास फॉर्मूला होता है स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम. अगर हम टाइम को यहां ले लें तो टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड. तो इससे हमको यहां मिल जाएगा डाउन स्ट्रीम में जो जाएगी जब बोट, तो 36 किलोमीटर ट्रेवल अपॉन 12 प्लस x, ये है डाउन स्ट्रीम का. प्लस अप स्ट्रीम में 36 किलोमीटर डिस्टेंस अपॉन 12 माइनस x. डाउन स्ट्रीम एंड अप स्ट्रीम, एंड बोथ टाइम इट विल टेक 8 hours. फिर से आप देखें, प्रतीक टेक्स 8 hours to travel 36 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम, दिस वाज डाउन स्ट्रीम,
and return to the same spot, this one upstream, and again 36 kilometer, and for going down and up it takes 8 hours. तो इस तरह से हमारे पास ये इक्वेशन तैयार हो गया. अब हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे. टेक 36 कॉमन. दिस वन इज 1/12 प्लस x प्लस 1/12 माइनस x इज इक्वल टू 8. इस 36 को हम इस साइड ले आ जाए लेफ्ट साइड में. देयरफॉर 1/12 प्लस x प्लस 1/12 माइनस x इज इक्वल टू 8/36. इसको हम कैंसिल करें. 4 2 ज़ा 8, 4 9 ज़ा 36. इसको हम ऐड करें तो इसको दोनों को ऐड करने के लिए विल टेक एलसीएम. एलसीएम के हम दोनों को मल्टीप्लाई करके ले लें. मीन्स 12 प्लस एक्स एंड 12 माइनस एक्स. शॉर्टकट में हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर सकते हैं. मीन्स 12 माइनस एक्स प्लस ये हो गया 12 प्लस एक्स इज इक्वल टू 2/9. इसको हम देखें, ये माइनस एक्स और ये प्लस एक्स कैंसिल. 12 12 24 अपॉन, इसको हम देखेंगे a प्लस बी और a माइनस बी के फॉर्मूले की तरह से. 12 प्लस एक्स 12 माइनस एक्स मीन्स a प्लस बी एंड a माइनस बी इज a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी फर्स्ट स्क्वायर माइनस सेकेंड स्क्वायर इज इक्वल टू 2/9. इसको हम सॉल्व करें आगे. क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करें हम यहां से तो 9 इंटू 24, या हम इस 24 इंटू 9 इज इक्वल टू 2 इंटू 12 के स्क्वायर कर दें हम 144 माइनस एक्स स्क्वायर. ये 2 को हम लेफ्ट साइड में ले लें तो 24 इंटू 9/2 इज इक्वल टू 144 माइनस एक्स स्क्वायर. अब यहां हम काट सकते हैं. 2 12 24, देयरफॉर 12 9 108 इज इक्वल टू 144 माइनस एक्स स्क्वायर. एक्स स्क्वायर को हम इस साइड ले लें. देयरफॉर एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 144 माइनस 108. देयरफॉर एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 144 माइनस 108 36. Therefore x square is equal to plus minus 6. Square of 36 is 6. Now x is equal to either 6 plus or minus. So x is equal to 6 or x is equal to minus 6. What is we did? Suppose here current, water current is x kilometer. So this one is a water current speed. Speed can't be minus. So water current speed of water current cannot be in negative. So x is equal to 6, यानी speed of current water current is 6 kilometer. Now find the speed of water current. So speed of water current is 6 kilometer per hour. See the question number 8. Pintu takes 6 days more than those of Nishu to complete certain work. If they work together, they finish it in 4 days. How many days would it take to complete the work if they work alone? इससे पहले हमने बताया था कि it is better
to suppose the smallest figure. Here you can find Pintu takes 6 days more than those of Nishu. So Nishu is taking less time. Let's suppose Nishu takes X days to complete the work. Nishu takes X days to complete the work and Pintu takes 6 days more. Therefore, Pintu takes 6 days more means X plus 6 days to complete the work. But what is given? If they work together to finish it in 4 days, see, first we take if they both work together to finish it 4 days. So let's see, Nishu takes X days to complete this work. So how much work he will complete in 1 day? The work completed in 1 day by Nishu is 1 upon X. He takes to complete X days to complete the work. So in 1 day he will complete 1 upon X. And how much work this Pintu takes in 1 day? How much work complete he in 1 day? And Pintu complete in 1 day. He will complete 1 upon X plus 6 work in 1 day. And what is given? If they work together, they finish it in 4 days. So if they work together, they finish in 4 days, it is given. So how much work they finish in 1 day? So in 1 day they will finish 1 upon 4 work, and for 1 day he takes 1 upon X work by Nishu, and by this Pintu 1 upon X plus 4, and whole work in 1 upon 4 work. So let's make the equation. 1 upon X plus 1 upon X plus 6 is equal to 1 upon 4. In 1 day they will complete this much of work. So let's find the value. इन दोनों को ऐड करें, x and x plus 6 by cross multiplication. X plus 6 plus x is equal to 1.4. This is xx 2x plus 6 upon x square plus 6x is equal to 1/4. क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें हम, 4 into 2x plus 6 is equal to 1 into x square plus 6x. ये हो गया हमारा 4 to the 8x plus 6 for the 24 is equal to x square plus 6x. इस पूरी फिगर को हम राइट साइड में ले लें. सो 0 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 6x माइनस 8x माइनस 24. फिर से हम रिवर्स कर दें, एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 24 इज इक्वल टू 0. ये हमारे पास इक्वेशन मिल गया.
Now solve this equation. I write equation again here. X square minus 2x minus 24 is equal to 0. इक्वेशन को सॉल्व करना है. स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म. मिडिल टर्म में हमारे पास है प्लस करने पे मिलना चाहिए हमको -2 एंड इनटू में वी नीड -24. -24 means 1 is plus 1 is minus. Minus is here means minus is greater. So -3 and 1, -4 and 2, -5 and 3, -4 and -6 and 4. 6 4 that 24. Therefore x square minus 6x plus 4x minus 24 is equal to 0. Take x common here. X minus 6 plus 4 common here. X minus 6 is equal to 0. Therefore x minus 6 common. X plus 4 is equal to 0. Therefore x minus 6 is equal to 0 or x plus 4 is equal to 0. Therefore x is equal to 6 or x is equal to -4. What is x? I have supposed x here. Nishu takes x days to complete the work. So completion of work can't be in minus. So completion of work can't be in minus. So x is equal to 6 is the correct answer. What is x? Completion of work by Nishu. So Nishu takes 6 days to complete the work. What about the Pintu? Pintu takes x plus 6. So for Pintu, x plus 6 is equal to 6 plus 6 is equal to 12 days to complete the work. Now question number 9. If 460 is divided by natural number, quotient is 6 more than 5 times of divisor and remainder is 1. Find quotient and divisor. हम इस सवाल को समझने के लिए हम अगर सिंपल डिविजन्स जो होते हैं उसको अगर हम ध्यान दें, सिंपल डिवीजन में हम क्या करते थे, इस तरह से लिखते थे. If 460 is divided by a natural number, 460 हमारा यहां आ जाएगा. ये होता हमारा डिविडेंड. If 460 is divided by natural number, suppose that natural number is x. Suppose that natural number which is divisor is, suppose divisor is x. तो x से हमने इसको डिवाइड किया. देन द क्वोशंट हमारा यहां ऊपर होता है. क्वोशंट इज 6 मोर देन 5 टाइम्स ऑफ डिवाइजर. तो डिवाइजर हमारा x है, more than 6 on 5 times, तो 5x plus 6 and remainder is 1. here हमारा जो कैलकुलेट करने के बाद आता है ये होता है रिमाइंडर इज 1. तो इस तरीके से हम सॉल्व करें, उसको फिगर से हम सपोर्ट लें. सपोज डिवाइजर इज x, then quotient is 5x plus 6, रिमाइंडर इज 1. तो हम उस फॉर्मूले में फिट करें. अगर हम उस फॉर्मूले को लिखें यहां पर, तो
डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर इंटू क्वोशंट प्लस रिमाइंडर। ये होता हमारा फॉर्मूला, डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर इंटू क्वोशंट प्लस रिमाइंडर। डिविडेंड हमारा है 460, डिवाइजर है x, क्वोशंट इज 5x प्लस 6 एंड प्लस रिमाइंडर इज 1। अब इस इक्वेशन को हम सॉल्व कर लेंगे। देयरफॉर 460 इज इक्वल टू दिस 5x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 1। इसको भी साइड ले लें। देयरफॉर 0 इज इक्वल टू 5x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 1 माइनस 460। हम पूरे को राइट लेफ्ट कर दें। देयरफॉर 5x स्क्वायर प्लस 6x माइनस 459 इज इक्वल टू 0। अब हम देखते हैं यहाँ पे कोई भी चीज़ हमें कॉमन नहीं मिल रही है, वी कांट गेट कॉमन हियर। और इसको हम अगर स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म से करें तो ये इक्वेशन काफ़ी बड़ा है, तो दिस इज द डिफिकल्ट मेथड इफ वी ट्राई टू सॉल्व दिस वे बाय स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म। सो वी विल सॉल्व दिस इक्वेशन बाय कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड। अब यहाँ पे थोड़ा सा काट देंगे। So we will solve this equation by completing the square method। तो completing the square method पे हम देखेंगे क्या फॉर्मूला हमारा, इसको हम सॉल्व करेंगे completing the square method से। तो completing the square method में पहले हम फॉर्मूले को देख लेते हैं। x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac upon 2a। This is the formula for completing the square method। Now अगर इसको हम वैल्यू पुट करें तो a इज इक्वल टू 5, b इज इक्वल टू 6 एंड c इज इक्वल टू माइनस 459। b स्क्वायर माइनस 4 इसकी हम मालूम करें, b स्क्वायर माइनस 4ac is equal to b square means 6 square minus 4 into a is 5 into c is minus 459। हम मल्टीप्लाई करें, 6 square is 36 minus 5 4s are 20 minus 459। इसको मल्टीप्लाई करें हम 36 दिस माइनस माइनस plus this 20 to 0 is here, 2 9 the 9 to the 18, 8 remaining 1, 5 to the 10 and 1 11 remaining 1, 4 to the 8 and 1 9, 9 1 8 9 and plus 36। so this 6 0 6 8 and 3 11 remaining 1 means 2 and 9। अब इस 9 2 1 6 को हम रूट में आएगा तो इसको हम स्क्वायर रूट देखते हैं। स्क्वायर रूट इसका निकालना थोड़ा डिफिकल्ट है, लेकिन जो तरीका हम बता रहे हैं उस तरीके से आप निकाल बहुत ही आसान है। देखें हम यहाँ पे इसका स्क्वायर रूट करने का फॉर्मूला आपको बता रहे हैं, बहुत इजी फॉर्मूला। 9216 9216 इसको हम फैक्टराइज करें, हम देखें किससे कटेगा। यूनिट प्लेस पे 6 से मीन्स 2 से डिवाइड होगा, 2 4 ज़ा 8 रिमेनिंग इज 1 12 2 6 ज़ा 12 अगेन 1 वी कैन डिवाइड सो 0 2 8 ज़ा 6 अगेन देखें यूनिट प्लेस में 8 है 2 से डिवाइड करें 2 2 ज़ा 4 2 3 ज़ा 6
0 and 2 4 जा 8. अगेन 4 है, 2 से डिवाइड करें, 2 1 जा 2, 3 है, 2 1 जा 2, रिमेनिंग 1 10, 2 5 जा 10, 2 2 जा 4. अगेन यूनिट में 2 है, 2 से डिवाइड करें, 2 5 जा 10, 1 रिमेनिंग 15, 2 7 जा 14, 2 6 जा 12. अगेन इसको हम 2 से डिवाइड करें, 2 2 जा 4, 1 17, 2 8 जा 16 एंड 2 8 जा 16. अगेन 2 से डिवाइड करें, 2 1 जा 2, 2 4 जा 12 8, 2 4 जा 8. अब ये 144 आ गया. ये हमको पता है 144 इज 12 स्क्वायर, और इसको हम पेयर्स कर दें. बहुत इजी. अब ये कितना हो गया देखें, 9216. 9216 को अब हम इस फॉर्मूले में इसको लिखें. सी x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a. सी माइनस b is 6, so minus 6 plus minus under root 9216 upon 2a. a is 5. see minus 6 plus minus under root. अब जो हमने यहाँ फैक्टराइज किया है, इसको स्प्लिट किया है, इसको हम पेयर में लिखें. 2 स्क्वायर दिस पेयर into 2 square this pair into 2 square this pair. 144 is 12 square upon 2 into 5 is 10. see minus 6 plus minus, अभी स्क्वायर स्क्वायर रूट कैंसिल, 2 into 2 4, 4 into 2 8, 8 into 12 96 अपॉन 10. बहुत इजीली हम इसका स्क्वायर रूट 96 हमने फाइंड आउट कर लिया. नाउ आइदर x इज इक्वल टू माइनस 6 प्लस 96 अपॉन 10 और x इज इक्वल टू माइनस 6 माइनस 96 अपॉन 10. इफ माइनस 6 प्लस 90 इज 96 इज 90 अपॉन 10 और माइनस 102 अपॉन 10. इसको हम डिवाइड करें, इज इक्वल टू 9 और इज इक्वल टू माइनस 10.2. यहाँ इट इज गिवन 4 is divided by natural number. So natural number, so divisor can't be 10.2 is not a natural number. 10.2 is not a natural number. So divisor is 9. Divisor is 9. Find the quotient. Then quotient, what is quotient? 5x plus 6 means 5 into 9 plus 6. 5 9s are 45 plus 6 is equal to 51. Quotient is 51 and divisor is 9. In question number 10, if the joining figure quadrilateral ABCD is a trapezium, AB is parallel to CD and its area is 34 centimeter square. Find from the information given in the figure, find the length of all the sides of ABCD. Fill in the boxes to get the solution. ये एक्टिविटी शीट है, बॉक्सेस दिए हुए क्वेश्चन में. अगर हम क्वेश्चन को सिस्टमेटिकली सॉल्व कर लें तो बॉक्स हम ऑटोमेटिकली फिल कर सकते हैं. सो लेट्स सी इन द फिगर, ज्वाइनिंग फिगर ABCD इज अ ट्रेपेजियम.
and AB is parallel to CD. Its area is 33 सेंटीमीटर स्क्वायर. तो ट्रेपीजियम का पहले एरिया का फॉर्मूला, एरिया ऑफ ट्रेपीजियम is equal to half into sum of length of parallel side into height. इस फॉर्मूले को हमें याद रखना पड़ेगा. एरिया ऑफ ट्रेपीजियम इज इक्वल टू हाफ इंटू सम ऑफ लेंथ ऑफ पैरेलल साइड्स इंटू हाइट. अब जो फिर इंफॉर्मेशन को दी गई वो हम लिख दें. एरिया ऑफ ट्रेपीजियम इज गिवन 33 स्क्वायर सेंटीमीटर, हाफ सम ऑफ लेंथ ऑफ पैरेलल साइड. व्हाट इज पैरेलल साइड? AB प्लस दिस DC और CD you can say, ये पैरेलल साइड, इनटू हाइट. हाइट इज AM. This is perpendicular given, so AM is height. इसको हम फिल करें. Therefore 33 is equal to half into AB. What is AB? AB is x plus what is CD? CD is 2x plus 1 into AM. AM is x minus 4. इसको हम सॉल्व करें. इस 2 को भी साइड ले लें. 33 इंटू 2 इज इक्वल टू, इन दोनों ब्रैकेट्स को हम मल्टीप्लाई कर दें. 2x, x प्लस 2x इज 3x प्लस 1 एंड x माइनस 4. इन दोनों को मल्टीप्लाई करें. देखें, दिस कम 66, 3x मल्टीप्लाई बाई x माइनस 4 प्लस 1 मल्टीप्लाई बाई x माइनस 4. So therefore 66 is equal to 3x into x, 3x square minus 3 4 the 12x plus x minus 4. ये पूरे को लेफ्ट को राइट और राइट को हम लेफ्ट कर दें. So therefore 3x square minus 12x plus x minus 4 is equal to 66. Therefore 3x square minus 12x plus x minus 11x minus 4, इसको हम यहाँ कर ले, minus 66 is equal to 0. Therefore 3x square minus 11x minus 70 is equal to 0. अब यहाँ पे हम कुछ कॉमन नहीं ले सकते, तो हमें इसको स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म से बाइफरकेट करके स्प्लिटिंग द मिडिल करके इक्वेशन मालूम करेंगे. 7 इंटू 3 यानी मल्टीप्लाई कर में अपना रफ वर्क हम देखें. मल्टीप्लाई करने में माइनस 7 इंटू 3 माइनस 210 एंड प्लस करने में माइनस 11. रफ वर्क, जैसे हमने कहा कि ये ट्रायल एंड एरर मेथड है, प्रैक्टिस से आपको आइडिया मिल जाएगा. मल्टीप्लाई में माइनस है, इट मीन्स 1 माइनस 1 प्लस, प्लस में माइनस मीन्स माइनस ग्रेटर, माइनस 11 मीन्स माइनस 12 एंड 1, माइनस 13 एंड 2, माइनस 14 एंड 3. आप यहाँ मल्टीप्लाई 3 4 द 12, यहाँ 0 हमको चाहिए. माइनस 15 एंड 4, 5 4 द 20 होता है, ये 15 4 द 60. माइनस 15 से नहीं आया, 5 4 ज़ा, इस मीन्स हम अब डायरेक्ट 20 पे जा सकते हैं. 20 इंटू 9, 20 प्लस माइनस और 9, तो 20 इंटू 9 180 माइनस 21 एंड 10 से माइनस 21 एंड 10. दिस इज द करेक्ट बाइफर्केशन. माइनस 21 एंड 10 इज माइनस 11 and multiply by minus 21 into 10 minus 210. So therefore 3x स्क्वायर प्लस 10 हम ले लेते हैं, क्योंकि आपके क्वेश्चन किताब में प्लस 10 पहले दिया हुआ है, तो आपको प्लस करने में फिर द ब्लैंक्स करने में इजी होगा.
प्लस 10x माइनस 21x माइनस 70 इज इक्वल टू 0। हम किसी को पहले लिख सकते हैं, जो क्वेश्चन में जो फिल द ब्लैंक से कॉलम दिए गए हैं उसमें -10 का ये 10 पहले दिया हुआ है, इसलिए इसको हमने लिख दिया। देयरफॉर x कॉमन ले लें, इसमें हम x कॉमन, तो 3x प्लस 10, यहाँ से -7 कॉमन, -7 कॉमन, तो 3x प्लस 10 इज इक्वल टू 0। देयरफॉर 3x प्लस 10 इज इक्वल टू 0 और x माइनस 7 इज इक्वल टू 0। देयरफॉर 3x इज इक्वल टू -10, x इज इक्वल टू -10/3 और x इज इक्वल टू 7। हमने यहाँ पे ट्रेपेजियम की लेंथ है, लेंथ कांट बी इन माइनस, सो लेंथ कांट बी इन नेगेटिव, so x is equal to 7, so we got the answer x is equal to 7। अब हमको ये fill all the 4 sides बताने हैं, fill the length of the all the sides of trapezium, और fill the blanks में आप देखेंगे तो वही sides दिए हुए हैं। so AB is equal to x, AB is equal to x and x is 7 centimeter। Then you find BC and AD is same, BC is equal to AD, it is given x minus 2, means x is 7 minus 2 is equal to 5 centimeter। Again CD is equal to 2x plus 1, means 2 into 7 plus 1 means 7 to the 14 plus 1 is equal to 15 सेंटीमीटर। इस तरह से क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। और अब जो फिल द ब्लैंक्स आपको बुक में दिए हुए हैं उसको हिसाब से उसको हम फिलअप कर लेंगे। इस तरीके से ये एक्सरसाइज 2.6 कंप्लीट हो गई। आपको एक नई चीज़ जो बार बार हम कह रहे हैं फैक्टराइज करने के लिए, स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म, स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म का पूरा तरीका एंड माइनस प्लस कैसे डिवाइड करते हैं, कैसे मल्टीप्लाई करते हैं, कैसे ऐड करते हैं, ये तमाम चीज़ें हमने शुरू की 2.1 की वीडियो में सब बताया है। आप उसको देख लें ताकि आपको ये समझने बहुत ही आसानी हो, छोटे क्वेश्चंस बड़े क्वेश्चंस को कैसे हम स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म करते हैं। जज़ाकल्लाह खैर, अल्लाह हाफिज़। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.